उसके बोल चाल में ऐसा नहीं लगता, चेहरे से वैसा नहीं लगता था जो है। तो चेहरे से नहीं लगता था ऐसा, कुछ ऐसा उनके साथियों का भी कहना था कि देखिए वो बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, ये अब यहाँ पे सवाल बना हुआ है। आप जानते थे लारेब को? हाँ, हमारे पड़ोसी हैं, हम जानते हैं। जानते हैं? हाँ। आपने उनसे कभी बातचीत की तो कभी लगा आपको कि क्या विचारधारा है उसकी, क्या सोच है उसकी? मैडम, हम तो मान लो घर रहते नहीं थे, हम जब ये छोटा था तब से जानते हैं। मतलब यहाँ था तो मान लो किसी लड़ाई झगड़ा नहीं था। अब भाई वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में जब पढ़ने लगा, अब वहाँ भाई दोस्त यारों के साथ कैसे क्या व्यवहार वो करता है, कैसे क्या है, अब इसके विषय में तो नॉलेज हमको है नहीं, अब वही बता सकता है। भाई हमारे पड़ोसी आज तक किसी लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं। कभी आपको देख करके लगा कि ये कभी देर रात आता हो या उसके दोस्त इस तरीके के आते हो? नहीं मैडम, या लगे कि नहीं, आज तक हमने कभी देखा ही नहीं कि मतलब किसी के साथ उठा बैठा हो, आज तक हमने ऐसा नहीं देखा। अब जो इतनी बड़ी घटना हो गई है, इसके बाद आप लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या कोई दहशत है? इतना छोटा सा लड़का मान ला अभी इंजीनियरिंग पढ़ रहा है फर्स्ट ईयर का, और इतना बड़ा अंजाम दे दिया, भाई सोचना पड़ता है ना भाई। तो डर लग रहा है आप लोगों को? दहशत हो गई है? भाई दहशत तो नहीं है, इसलिए कि अब यहाँ रहता ही नहीं था हम लोग, कभी ऐसा पड़ोसी थे हमारे, कभी ऐसा लगा ही नहीं हमको। अब वहाँ पैसे कैसे मतलब लड़ाई झगड़ कर लिया तो नहीं लगा, लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि मान लो कि इतना बाहर में इतना अच्छा दोस्ती था, मतलब इतनी बड़ा घटना को अंजाम दिया। भाई उसके विषय में तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है तो गड़बड़ किया। गड़बड़ किया भाई, पैसे किया, लड़ाई झगड़ा बस में। लोग बता रहे हैं कि वो पाकिस्तानी वीडियोस देखता था, पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियोस देखता था। भाई अब वो तो मान लो जब उसका खंगाला जाएगा तभी तो पता चलेगा ना सर। भाई अब इसके विषय में हम लोग क्या बता सकते हैं। अब आपके घर में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, ये सब बातें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो असर तो इन पर भी पड़ रहा होगा ना। तुम लोग क्या करने चले आते हो? सही बात है मैडम। चलिए आप बताइए भाई साहब, आप लारेब के पड़ोसी हैं, जिस तरीके से आपने सुना कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, क्या चल रहा है आपके मन में? लग रहा है आपको कि कभी ऐसा लगा हो कि एबनॉर्मल बिहेवियर है, या कुछ कभी लड़ाई झगड़ा आपसे हुआ हो? नहीं मैडम, हमसे कभी लड़ाई झगड़ा हुआ कभी नहीं, लड़ाई झगड़ा हुआ सबको जानते हैं, उनके घर वालों भी जानते हैं, सब बहुत अच्छे हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं जो है, मगर ऐसा कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, लेकिन उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, तो लग रहा है आपको कि पढ़े लिखने का कोई फायदा है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। वैसे जब ऐसा काम जो करेगा उसको पढ़ाई लिखने में कोई मतलब नहीं है ऐसा। नहीं। अब आप लोगों के मन में क्या दहशत हो गई है कि? बिल्कुल दहशत हो गई है। जब ऐसा कोई कर सकता है, जो पड़ोसी मान लो प्रयागराज में कर सकता है, तो क्यों नहीं पड़ोसी में कर सकता है। अच्छा, वो अलग विचारधारा को लेके चल रहा था, वो जिहादी मानसिकता का हो गया था, अतीक अहमद को अपना बड़ा भाई मानता था, पाकिस्तान के मौलाना की वीडियोस देखता था। आपको लग रहा है कि ऐसी विचारधारा के व्यक्ति के साथ आप लोग रह रहे थे पड़ोस में, अब डर लग रहा है? हाँ मैडम, डर ही लग रहा है। अब उसको अभी तो उसी घर में पूरा ताला बंद है, क्या सारे लोग चले गए निकल के? अब मालूम नहीं मैडम, अब उसके घर में देखना पड़ेगा है कि नहीं, अब हमको नहीं पता है। अब उसके घर में थोड़ी जा रहे हैं झाँकने कौन है कौन नहीं, हम तो नहीं देख रहे हैं। पुलिस के लोग कुछ आए थे पूछताछ करने के लिए? मालूम नहीं मैडम, काम धंधा वाले मने हैं, काम धंधा सुबह शाम करते हैं, अब आते जाते हैं, बस वही। तो देखिए यहाँ पे जो पड़ोसी है वो डरे सहमे, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए लारेब, आप आते आते दिख जाता था। और बड़ी खबर, लारेब ने हमले को लेकर प्रैक्टिस भी किया था। जो जानकारी मिल रही है, लारेब हाशमी ने बकायदा प्रैक्टिस किया था कि कैसे चापड़ से हमला करना है। चापड़ से हमले का पूरा अभ्यास किया था, वीडियो देखकर घर पर ही प्रैक्टिस की गई थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। कंडक्टर हरिकेश का सिर तन से जुदा करना चाहता था लारेब हाशमी, और बकायदा उसकी इंटरनेट हिस्ट्री को देखकर पता चल रहा है कि उसने इसे लेकर प्रैक्टिस भी की थी कि कैसे वीडियो देखकर उसे मारा जाए, यह अभ्यास किया था। और ग्राउंड जीरो से हमारे साथ एक बड़ी टीम जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। गायत्री हमारे साथ जुड़ गई है। गायत्री, जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, नया अपडेट भी मिल रहा है, और एटीएस ने बड़ा खुलासा करते हुए जो जानकारी दी है उसके बारे में विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, लोन वुल्फ अटैक, क्योंकि एटीएस ने लगातार पूछताछ की और कई ऐसे सवाल पूछे कि आखिरकार क्या सिर्फ गुस्सा था लारेब हाशमी के अंदर, या फिर नफरत बहुत पहले से पाल कर बैठा था? क्या सिर्फ वीडियो ने ही उसको इंस्पायर किया? क्या सिर्फ वीडियो का ही इन्फ्लुएंस उसके अंदर था, या फिर वो किसी से ट्रेनिंग ले रहा था, या फिर कोई उसको लगातार प्रभावित कर रहा था, वो किसी के संपर्क में था?
इन तमाम सवालों का जवाब जब तलाशा गया एटीएस की तरफ से तो ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। ये बताया जा रहा है कि लोन वुल्फ अटैक किया गया था। हालांकि जो बातचीत, जो जानकारी लारेब हाशमी से एटीएस ने जुटाने की कोशिश की, उसमें वो साफ कह रहा है कि उसने घर पर इस बात की प्रैक्टिस की थी। उसके पास बंदूक भी थी, लेकिन वो सबक सिखाना चाहता था, सर तन से जुदा करना चाहता था, इसलिए उसने चापड़ का इस्तेमाल किया। लेकिन आप सोचिए, सवाल तो ये खड़ा होता है क्योंकि लारेब ये इस तरह की बातें बता रहा है। लोन वुल्फ अटैक अमूमन आतंकी इस तरह के अटैक्स को अंजाम देते हैं जिसमें वो सामान्य तौर पर किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करके मौत की घाट उतार देते हैं। अकेले ही कोई शख्स इस तरह का हमला करता है सामने वाले को खत्म करने के लिए। तो क्या खुद लारेब हाशमी ने घर पर वाकई प्रैक्टिस की थी जैसा कि वो अपने बयान में बता रहा है, या फिर वो छिपा रहा है? क्या वो किसी से ट्रेनिंग ले रहा था? ये अपने आप एक बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि कई चीजें अगर आप देखें, वो बाकायदा रेकी करता है। ऐसी भी जानकारी कि 2 दिन उसने बाकायदा रेकी की और लगातार वो बस का पीछा करता रहा। उसने देखा कि कहीं जहां पर भी भीड़ बहुत कम रहती है वो वहां पर उस वारदात को अंजाम देगा। ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। अनामिका सिंह का रुख कर लेते हैं। अनामिका, आपने गांव के लोगों से भी बातचीत की है। लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा घुलता मिलता नहीं था, लोगों से बातचीत नहीं करता था, सीधा साधा शख्स था। मतलब ये माने कि लोगों से मिलता जुलता नहीं था क्योंकि वीडियो में इतना खोया रहता था। वो ये जानकारी हासिल करता था कि कैसे वो हमला करेगा हरिकेश विश्वकर्मा पे, या जो जिहादी शब्द का इस्तेमाल किया है उस तरफ कैसे आगे बढ़ेगा, जिहाद की तरफ, ये जानकारी हासिल करता था, इसीलिए किसी मिलता जुलता नहीं था वो। बहुत रिजर्व पर्सनालिटी का था, ये आसपास के लोगों का कहना है। हालांकि जिस जगह पे प्रैक्टिस उसने की थी या जिस जगह पे वो रहता था लारेब, उसके घर के बाहर मेरी मौजूदगी है और यही वो घर है जहां पर अब ताला बंद है। पूरा परिवार यहां से ताला बंद करके जा चुका है। अब उसके घर पर कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि जो उसके पड़ोस में जो उसके चाचा रहा करते थे वो भी यहाँ पर ताला बंद करके घर से नदारद है। जो उसके पड़ोस में जो एक दुकान थी यहाँ पर देखिए, ये भी यहाँ पे शटर डाउन है, यहाँ पर भी ताला बंद किया जा चुका है। उस घर में भी कोई नहीं है। इस घर में देख रहे हैं आप कि यही वो पूरा घर है जहाँ पे लारेब रहता था। यहाँ पर ताला बंद दिखाई दे रहा है आपको। ये जानवरों के लिए बनाया गया था रहने के लिए, लेकिन यहाँ ये भी पूरा सन्नाटा पसरा है, यहाँ पर भी कोई नहीं है। इसके बगल में खेत है और खेत के पीछे पूरा का पूरा बगीचा है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे इलाके में फिलहाल जो देख रहे हैं आप सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई है नहीं यहाँ बात करने के लिए। कुछ दूर पे जो घर थे, जो लोग देखते थे दूर से या मिलते जुलते थे, हमने उनसे बात करने की कोशिश की। उन्होंने बताया भी है कि अब वो दहशत में, लेकिन पहले कभी उन्हें ऐसा लगा नहीं देख करके, क्योंकि वो रिजर्व रहता था, कभी किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हुई, तो लोगों को लगा नहीं कि वो इस मानसिकता का हो गया था या उसकी विचारधारा बदल रही थी। तो देखिए जो घर देख रहे हैं आप यहाँ पे, इनके पड़ोसियों ने इस बात की तस्दीक की है कि यही लारेब का घर है। इनके पड़ोसियों ने ये बात कंफर्म की कि यही लारेब का घर है। कई बार वो यहाँ पर चारपाई बिछा करके बैठता भी था। और ये जो घर बताया जा रहा है पड़ोसियों की ओर से, ये घर बताया जा रहा है उसके चाचा का, जिसमें अंदर से ताला बंद है, पीछे के रास्ते से लोग जा चुके हैं यहाँ पर, ये पड़ोसियों की ओर से बताया जा रहा है। तो ये दोनों घर है जो लारेब से जुड़े हुए हैं और खासतौर पे इस घर को पड़ोसियों की ओर से कहा जा रहा है कि ये लारेब का घर है जहाँ पे ताला बंद है। ऐसे में अब ये जांच वाला विषय है कि जब चूंकि पूरा परिवार यहाँ पर है नहीं, लारेब को खुद नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। बहुत सारी बातें अब पूछताछ के जरिए बाहर आएंगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो ये परिवार के लोगों से भी अब पूछने का विषय है कि भाई क्या परिवार के लोगों को इस बात का अंदाजा था। हालांकि एटीएस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है, बहुत सारे खुलासे भी होंगे। सीधे रुख करते हैं गायत्री का। गायत्री, जिस तरीके से पड़ोसियों का कुछ और कहना है, जो बातें जांच में निकल के सामने आ रही वो कुछ और इस बात इशारा कर रही है, आपके पास क्या इनपुट है? बिल्कुल, देखिए अनामिया, जो बातें आप बता रही हैं कि वो बिल्कुल घुलता मिलता नहीं था, और ऐसी जानकारी कि कैसे वो पाकिस्तानी नेता, जो कट्टरपंथी नेता है, मौलाना है, उससे प्रभावित था, तालिबानी वीडियोस देखता था, बाकायदा इस पूरी घटना को अंजाम देने के लिए उसने 2 दिन तक रेकी की थी। ये तमाम चीजें हैं जो कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। लेकिन प्रयागराज में जिस तरह की जघन्य वारदात को उसने अंजाम देने की कोशिश की है, इस बीच उसने अस्पताल में बनाए गए वीडियो में वो कैसे वो गुस्ताख लोगों को सबक सिखाने की बात कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं।